जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता। आज की इबादत को आपने इस गीत के साथ शुरू कर दिया है। ये खुदा का पैगाम है सब लोगों के लिए कि जग के सारे लोगों, आओ हम इबादत करें, आओ हम खुदा के गीत गाएं, आओ हम खुदा की प्रस्तिश करें और खुदा के हजूर आकर के झुकें, खुदा को सिजदा करें और खुदा की बरकतों में लीन हो जाएं। आज एक विचार आ रहा था कि खुदा ने इस दुनिया को क्यों बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और पहली आयत बयान करती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और गहरे जल के ऊपर अंधियारा ही अंधियारा था और खुदा का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता रहता था। ये सदियों से चलता आया, ऐसा ही था, जल ही जल था, पृथ्वी बेडौल थी, अंधेरा ही अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर चलता फिरता रहता। तो खुदा को ये ख्याल क्यों आया कि आओ हम मिलकर के एक ज़मीन को बनाएं, एक आसमान को बनाएं, सूरज चांद तारे बनाएं और जैसे जैसे खुदा ने चाहा वैसे वैसे बना दिया। सवाल ये उठता है कि जब खुदा का पवित्र आत्मा था, वो जल के ऊपर मंडरा रहा था, सदियों से मंडराता चला आ रहा था, वो खुश था, तो उसने इस कायनात को क्यों बनाया। सूरज बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, दिन और रात बनाए, सुबह बनाई, दोपहर बनाई, आपको बनाया, क्यों, किस लिए। जब सब कुछ पहले से चल रहा था तो चलते रहने देता, क्या जरूरत थी वो आपको बनाता, क्या जरूरत थी वो मुझे बना लेता, किस लिए बनाया। आज का सवाल, सबसे पहला सवाल सुबह उठते यही था कि खुदा ने इस कायनात को क्यों बनाया। खुदा अकेला था और वो खुदा था। अब खुदा को जानने वाला कोई नहीं था, है ना। खुदा को खुदा कहने वाला कोई नहीं था, खुदा को जानने वाला कोई नहीं था, खुदा के हुक्मों की पालना करने वाला कोई नहीं था, खुदा के साथ बैठने उठने वाला कोई नहीं था, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए खुदा ने सोचा कि आओ हम ये सारा कुछ बनाएं, आसमान बनाएं, ज़मीन बनाएं और ज़मीन पर चलने फिरने वाले लोग बनाएं, आसमान की फ़िज़ा बनाएं, आसमान में परिंदों को उड़ने के लिए बना दें, समुद्र में तैरने के लिए मछलियों को बना दें। तो ये खूबसूरत फ़िज़ा जो है वो खुदा ने बनाई। आज उसी कायनात से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम खुदा को जानें। आज का मेरा उन्वान जो रहेगा, थीम जो रहेगा, यही है कि हम, पहली बात कि हम खुदा को जानें। जितने लोगों ने खुदा को जाना है वो उसकी संतान है, वो उसके बेटे और बेटियां हैं। और जिन्होंने उसे अभी तक नहीं पहचाना, नहीं जाना, सीधे लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि वो शैतान की तरफ से। हम खुदा को जानें, आज का अनुमान ये है, और खुदा में बने रहें, खुदा के साथ रहें। हम खुदा को जानें और खुदा के साथ बने रहें, ये आज का मेरा उन्वान है। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है
कि हम खुदा के हुक्मों की पालना करें, हम खुदा के हुक्मों को जानें। इसलिए खुदा आज आपसे अपने पवित्र पाक कलाम में कहता है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना। खुदा ने अपने आप को बनाया, इस दुनिया में भेजा, कायनात को बनाया इसलिए कि ये संसार जो सारा है वो खुदा को जाने। लेकिन पवित्र कलाम कहता है कि इस संसार ने खुदा को नहीं जाना। निकाल के रखेंगे, यूहन्ना की इंजील खोलेंगे, उसका 17वां अध्याय खोल करके रखें। इस संसार ने खुदा को नहीं जाना, नहीं तो उस अद्वैत और सच्चे मसीहा को सूली पर ना चढ़ाते। अगर जान गए होते, उसे पहचान गए होते, तो आज उसे सूली पर ना चढ़ाते। ये खुदा का कलाम है। उन्होंने नहीं जाना कि खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और आज मैं खुदा का नाम, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, उस नाम को मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। यूहन्ना 17 की 25 पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है यहाँ पर। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना। संसार ने मुझे नहीं जाना, नहीं तो इकलौते बेटे मसीहा को सूली पर ना चढ़ाते, पर मैंने तुझे जाना। ऐसा लिखा है। परंतु मैंने तुझे जाना। और आज इन्होंने भी जान लिया। आज जितने खुदा की हजूरी में खड़े, मेरे दाएं खड़े हैं, मेरे बाएं खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, कुछ लोग मेरे पीछे भी खड़े हैं, उन्होंने आज तेरे पाक और पवित्र नाम को जाना है। और 26 में, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। मैं रोज खुदा का नाम आपको बताता हूँ, मैं रोज खुदा का कलाम आपको सुनाता हूँ। कभी कभी सवाल छोड़ के जाता हूँ और उससे आगे सवाल का जवाब और सवाल कोई सामने नहीं आता। खुदा चाहता है कि आप उसके पाक और पवित्र कलाम का जवाब दें। He wants response. Respond to the word of God. इसका मतलब है कि खुदा के कलाम को हाँ और आमीन में पूरा करें। मैंने खुदा का नाम आपको बता दिया है कि वो मसीहा मुक्तिदाता है। मैं कब से बता रहा हूँ, वो उद्धार करता है, वो कब से बता रहा हूँ। वो बचाने वाला खुदा है, वो जगत की ज्योति है, वो जगत की रोटी है, वो सच्चाई है, वो रास्ता है, वो जिंदगी है। और ये नामों से मैं उसका प्रचार जो है वो करता। आज का बहुत अच्छा दिन है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है और अच्छा लगता है। और जो मोहब्बत तुझे मुझसे थी, वो मोहब्बत मेरी इनके साथ भी हो जाए। हम खुदा का कलाम आज सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि हम खुदा को जाने, हम खुदा को पहचाने, हम खुदा की बातों में लीन हो जाएं। और ये भी कहा 26 आज को पूरा करें कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। Abide in him. Today we are here to know God and abide in him. हम खुदा को जाने और उस खुदा में बने रहें। अगर आप खुदा में बने रहेंगे तो बहुत सारी बरकतों के वारिस हो जाएंगे। अगर आप खुदा से अपने आप को अलग कर लेंगे तो फिर डाली जो है ना, जो फल नहीं देती, वो काट डाली जाती है, सूख जाती है और फिर आग के हवाले कर दी जाती है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे वो काट डालता ताकि आग में झोंक दिया जाए। अब जो डाली उसके साथ बनी रहती है उसे वो छांटता है ताकि और बहुत सारा फल लाए। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई खुदा को
खोजने वाला नहीं। ये हमारी हालत है माली जी, ये हमारी हालत है। 8:30 बजे का वक्त है। जब आप ABC से शुरू नहीं करेंगे तो आपको XYZ का पता नहीं लगेगा। खुदा का कलाम वही होता है जो शुरू से सुने तब आखिर तक पता लगता है कि क्या सुनाया गया। 9 बजे खत्म होने वाला होगा तो आकर के खड़े हो जाएंगे, उधर से आमीन हो रहेगी और आ जाएंगे। क्या बरकतें मिलेंगी? क्या खुदा का परम हाथ जो है वो आप पर रहेगा? आप खुदा को धोखा देते हैं, आप खुदा को लूटते हैं, आप खुदा को ठगते हैं, फिर उसका सामना करते हैं। मैंने क्या कहा? किस दिन खुदा ने आपसे कह दिया ना कि मेरे सामने से चले जाओ, उस दिन कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी, ये हवाएं बंद हो जाएंगी, ये फिजाएं बंद हो जाएंगी, ये ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाएगा। चीखोगे, चिल्लाओगे, पर दरवाजा नहीं खुलेगा। 8:30 से 9 का वक्त है। कोई 9 बजे आता है, कोई 9 बजने 5 मिनट पे आता है, कोई आमीन के वक्त आता है। आपका ठिकाना कहाँ है? आपका ठिकाना कहाँ होगा? खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी समझदार नहीं है, कोई भी मुझे ढूंढने वाला नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं है। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। रोमियो की पत्री निकाल ली 3:11। खुदा का कलाम कहता है कि मैंने आसमान से नजर उठा करके देखी है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है, कोई भी मुझसे डरने वाला नहीं है, कोई भी मेरे कलाम पर चलने वाला नहीं है। मिल गया? रोमियो की 11। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। आज का दिन खुदा ने बनाया है और आज का दिन खुदा ने बना के आपको दिया है। एक उसका शुक्रिया तो बनता है। आप नींद में थे, सो रहे थे, और सोते हुए चोर आता है, डाका डालता है, सेंध लगाता है, लेकिन खुदा ने आपको नाम लेकर के उठा लिया। आपने खुदा ने आपका नाम लेकर के जगाया है। उठो, तो शुक्रिया तो बनता है। कब शुक्रिया करोगे? जब 9 बज जाएंगे, जब आमीन हो जाएगा, जब कलाम खत्म हो जाएगा, जब दरवाजा बंद हो जाएगा, तब आओगे। खुदा का कलाम कहता है कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को ढूंढने वाला नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं है। ये खुदा का कलाम, खुदा की पाक और पवित्र वाणी कहती है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, लेकिन उसका अंगीकार नहीं करते, उसको नहीं मानते। आज खुदा का कलाम का जो उन्वान है यही है कि हम खुदा को जाने और उस कलाम में बने रहें। जवाब आपके ऊपर छोड़ दूंगा। आप खुदा को जानते हैं या नहीं? आप खुदा में बने हुए हैं या नहीं? हम जानते हैं कि हम तो परमेश्वर से हैं, पर सारा संसार जो है वो शैतान के बस में पड़ा हुआ। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना पत्रियों में से 5:19 पढ़ेंगे नहीं, घर जाकर के देख लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है कि हम सब शैतान के वश में चले गए हैं। हम लोग शैतान के वश में हैं। खुदा का पाक और पवित्र हाथ का जो कल्याण है वो उठ गया है। वो कहता है जिस परिवार में जाओ, जहां पर भी जाओ,
सबकी सलामती मांगो, अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके उसका कल्याण मांगो। अगर वो कल्याण के योग्य होंगे तो वो आपका दिया हुआ कल्याण, आपकी दी हुई आशीष, आपकी दी हुई बरकत उन पर ठहरेगी। वरना बिजली के करंट की तरह, आसमानी बिजली की तरह वो वापस आ जाएगी। आपको अभी तक मांगना नहीं आया, अभी तक आपने मांगा ही नहीं है। मांग लेते तो मिल जाता। आप लोग मांगते हो तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, अपने लिए मांगते हो। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी जो है वो कहती है। अभी 2 दिन पहले मसीहा स्वर्ग पर उठा दिया गया ताकि वो अपनी बरकतें आपको दे। क्या आपने उसे जाते हुए देखा? स्वर्गारोहण वाले दिन बहुत सारे लोग उस पहाड़ के पास खड़े हुए थे और वो उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और लोग देखते के देखते रह गए। क्या आपने देखा है? क्या आपने जाते हुए खुदा का दर्शन किया है? क्या आपने उस कलाम को सुना है कि ऐ लोगों, ऊपर क्या देखते, जैसे ये खुदा का बेटा मसीहा आसमानों पर उठा लिया गया है, एक दिन वो आसमानों से फिर आ जाएगा। क्या आपने इस कलाम को ढूंढा है? आपने इस कलाम को सुना है? मैं आगे को जगत में ना रहूंगा पर ये लोग जगत में रहेंगे। मैं खुदाया तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस पवित्र नाम से जो तूने मुझे दिया है, उस नाम से इन लोगों की रक्षा करना। आपने तो मांगा ही नहीं है। तो खुदा का बेहतरीन खासा जो है उसका रहम फरमा देना उसका खाता है, उसकी आदत है, वो मजबूर है आप लोगों को बरकतें देने। वो इसलिए देता चला जाता है, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ कि खुदा की बरकतें मिल सके। लेकिन खुदा का खासा हमेशा रहम फरमाना है, वो इसलिए आप लोगों पर रहम करता रहता है। इनकी रक्षा करना, इन्हें संभालना, वो आसमान पर भी जाके आपके लिए सिफारिशें करता है। आप तो मांगते ही नहीं हैं, आपने अभी तक मांगा नहीं है। मांग लेते तो तुम्हें मिल जाता। सारा संसार जो है वो शैतान के बस में हो गया है। आखिरी आयत पे आ गया हूं। बातें बहुत हैं लेकिन वक्त हो गया। मैं इन सारे बच्चों के सामने, खुदाया मैं तेरे सामने दुआ करता हूँ, तुझसे मांग लेता हूँ, इनके लिए सारी बरकतें मांग लेता हूँ, इनके लिए सारी आशीषें मांग लेता हूँ। मैं तेरे पाप और स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ कि वो अपनी सारी बरकतें, वो अपना सारी आशीष आप पर दे दें। इसलिए इन बच्चों के सामने तेरे पवित्र नाम का प्रचार इसी तरह रोज ब रोज होता रहेगा। और इस सभा के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे गुणगान और तेरी प्रशंसा जो है वो करता रहूंगा। पढ़ दीजिए, आखिरी आयत है, सबूरों की पोथी 22 अध्याय है और 22वीं आयत है। जरा जोर से पढ़िए, सारे सुन लीजिए क्या लिखा हुआ। ये खुदा का चुना हुआ हॉस्पिटल है, ये चुना हुआ इंस्टीट्यूट है, इसीलिए खुदा का पैगाम जो है इससे सुनाया जाता है। आपने सुना, नहीं सुना, कोई बात नहीं। आपने बरकतें हासिल कर ली, नहीं की, कोई बात नहीं। आपने हाथ उठाया, नहीं उठाया, कोई बात नहीं। आपने अपने हाथों को खोल करके अपने आप को भर लिया, नहीं भर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है, ये कलाम जाएगा, हवा में लहराता रहेगा और किसी न किसी के कानों से टकराएगा और दिल में घर कर जाएगा। पढ़िए। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। मैं तेरे भाइयों का मतलब होता है सारे जन, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, उसमें सारा कुछ आ जाता है। मैं तेरे पवित्र नाम का प्रचार करूंगा। कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को ढूंढने वाला नहीं, कोई भी धर्मी नहीं,
इसीलिए खुदा का पैगाम रोज बरोज आता है और नया कलाम आता है। मैं इन बच्चों के सामने तेरे पाक और पवित्र नाम का प्रचार करूंगा। पूरा कीजिए। सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। ये सारी सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरा गुणानुवाद करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा और करतार रखूंगा। आपने सुना ना सुना, सवाल आप पर छोड़ देता हूँ। सदा खुश रहो। खुदा हाफिज। इन शब्दों के साथ मैं आज की डिवोशन को पूरा करता हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत खुशियों वाला हो। आप खुदा में बने रहें। आज का अनुमान याद रखिएगा। आज का अनुमान था कि हम खुदा को जाने और उसमें बने, और काश आप खुदा को जाने और उसमें बने। अपने हाथों को जोड़ दीजिए। हम दुआ